आदेश। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। हम गुरु कराल रुद्र तारा कौलाचारी महाराज आप सभी के पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती काम रूपणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी को हष्ट पुष्ट रखे, आप सभी के जीवन में आए संकटों को दूर करे और आप सभी को जो है सत्य के मार्ग पर सदैव बढ़ाती रहे। वीडियो को लाइक करने से पहले आप सभी जो है कृपया जो है वीडियो के बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जो है इस वीडियोस के बारे में और इन चैनल के बारे में लोगों को अधिक से अधिक बताएं ताकि लोगों को असल तंत्र के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि आज के समय में लोग रहे हैं भटक, लोगों का बनाया जा रहा है मोर, सही तरीके में लोग बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं इस चीज़ के कारण, ताकि लोगों को सही मार्गदर्शन हो सके, लोगों को सही मार्ग पे लाया जा सके और इस प्रकार के जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं उनके ऊपर से जो है पर्दा हट सके। खैर, समय व्यर्थ न करते हुए हम आज आपको जो है आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, क्योंकि बहुत समय से लोग हमसे अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाह रहे थे, तो आज उन्हीं के बताते हैं। एक सत्य घटना पे आधारित एक जो है व्यंग जो है हमें एक बच्चे ने बताया कि उनके वो खेती करते हैं, उनके खेत जो है उनके घर से 3 से 4 किलोमीटर दूर है। रात्रि के समय जिस समय वो वापस अपने घर पे आ रहे थे तो उनको दिखाई दिया कि जैसे एक बकरी का मतलब बकरियों का एक झुंड है जहाँ से वो निकल के जा रहे हैं। मतलब वो नदी के साथ में बहता है, उसके साथ में बकरियों का बड़ा झुंड है। वो रात के समय वहाँ से निकल के जा रहे थे, तो क्योंकि अब ये मतलब बुआई का ये समय चल रहा है ना, मतलब जहाँ पे मतलब अब ये बिजाई वगैरह चल रही है धानी वगैरह की, तो उसी चीज़ के लिए तो वो बोल रहा है कि रात्रि में हम वापस जा रहे थे घर की तरफ, तो रास्ते में मतलब एक बकरी का मतलब सिर उसके कान की तरफ जाके ऐसे मतलब उसको चाटने लगा। तो उसने पीछे देखा कि सिर्फ उस बकरी का सिर ही सिर था, उसका पीछे का हिस्सा नहीं था। ठीक, उसके बाद फिर से जो है वो भागने लगा। फिर वो जहाँ पे जाकर रुको उसने फिर से देखा कि वही बकरी का सिर उसके पीछे आ रहा है। तो उसने क्या किया, वो भाग के शिव मंदिर में जाकर के बैठ के तब जाके उसका इन सब चीज़ों से पीछा छूटा। ठीक, ये सत्य घटना है, उसके जीवन के साथ जुड़ी हुई है। तो आज उसी का जवाब हम आपको देना चाहेंगे, क्योंकि वो पूछना चाहता था कि जानवरों की भी कोई आत्माएं होती हैं या नहीं होती हैं। तो हम उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहेंगे। देखिए बेटा, आपने जिनको देखा है उसको छल बेताल बोला जाता है। वह कोई जानवर की आत्मा नहीं थी, छल बेताल था। इसका वर्णन मात्र हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर, भूत डामर तंत्र के अंदर तो है ही, साथ में जो है पश्चिमी जो सभ्यता है उसके अंदर काला जादू करने के लिए जिसको विक्का बोला जाता है, उसके अंदर एक बैफोमेंट नाम का एक शब्द आता है, जिसके अंदर एक ऐसा शैतान जिसका शीश जो है वो बकरी का होता है और धड़ उसका जो है वो मानव का होता है, और वह मूल रूप में लोगों का बुरा करने के लिए ही जो है काम करता है। तो उसको बैफोमेंट बोला जाता है, जिसको भारत के अंदर छल बेताल का जो है नाम दिया जाता है। तो जिसके आपने दर्शन किए वो किसी जानवर की आत्मा नहीं अपितु एक छल बेताल है। ठीक, दूसरा उन्होंने बोला कि गुरु जी ने ऐसा दिखाई दिया जैसे तो लोमड़ियाँ हैं आपस में झगड़ रही हैं, उनका पीछे का शरीर नहीं है और हवा में ऐसे झूल रही हैं वो लोमड़ियाँ। तो आपको ये बताना चाहेंगे कि यह भी एक छल बेताल का ही स्वरूप है, जो किसी भी स्वरूप में अपने आप को विद्यमान कर सकता है। वह जिस जीव को देखता है वह उसके मुख को अपने जैसा बना सकता है, किंतु उसका जो पीछे का जो धड़ है वो उसका अपने ही जैसा रहता है। यह छल बेताल की विशेष रूप में जो है पहचान होती है कि वह किसी भी इंसान का स्वरूप या किसी भी जो है व्यक्ति का स्वरूप धारण कर सकता है, और साथ में उसका मूल रूप में कार्य जो है लोगों को गुमराह करना होता है, रास्ते से भटकाना होता है। ठीक, यह किसी सुंदर यौवनवान स्त्री का स्वरूप लेके भी आ सकता है और आपसे जो है मदद की गुहार लगा सकता है कि आप जो है हमारी सहायता करें, क्योंकि हम जो है बहुत ज़्यादा समस्या के अंदर है। अर्थात 100 बहाने मार सकते हैं चीज़ें लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को छलने के लिए, क्योंकि इनको पहले छल बेताल बोला जाता है। ठीक, और यह मूल रूप में उन स्थानों पर अधिक रहते हैं जहाँ पे आवाजाही कम हो, अर्थात लोगों का आना जाना ना हो। ठीक, और एक मतलब नदी के किनारे इसलिए इनका जो है ज़्यादा रहता है कि जिसके आसपास जंगल हो, जंगली इलाका हो, क्योंकि उन्होंने यही बात हमें बताई थी कि जंगल था आसपास और जंगली इलाका अधिक है। तो मतलब इस क्षेत्रों के बीच में, यानी जंगलों के बीच में विचरण करते हैं जहाँ पे किसी इंसान का आना जाना ना हो। ठीक, तो जिनके आपने दर्शन किया है वो मूल रूप में छल बेताल है। तो हमारा आपको यही जो है आग्रह है कि आपके यदि उस तरफ खेत पड़ते हैं तो आप उस क्षेत्र में ना जाएँ, और यदि जाना है तो आप दिन के समय में जाकर के दिन के समय में अपना कार्य निपटा करके आ जाएँ, या फिर साथ में अपने एक जलता दिया या फिर जलती जिसको आप मशाल बोलते हैं वो साथ में लेकर के जाए, क्योंकि अग्नि के संपर्क में आने से ये सब चीज़ें दूर होती हैं और ये अग्नि के संपर्क में रहने वाले इंसानों को जो है क्षति नहीं पहुंचाती हैं। भगवती की काम रूपणी की कृपा थी जो है आप बच गए, अन्यथा ये सब चीज़ें आपका कार्य कर सकती हैं। ठीक, दूसरी घटना जो है
वो हमारे ही जो है हमारे साथ साझी की है एक व्यक्ति ने। वो बताया कि उनका प्रश्नों को हम उत्तर देना चाहेंगे। वो बताते कि उनके घर के साथ में जो है जिस समय वो एक बार जा रहे थे कि उनके घर के साथ वाले बाहर गए हुए थे और उनको चाबी दे के चले गए थे। तो उस घर में जो है रात्रि के समय सदैव जो है पायल की छनकार जो है आती थी और घुंघरू छनकते थे उस घर के अंदर रात के समय। तो ये नहीं पता था कि कौन था उस घर में, कौन ने बदनाम थी वो जगह कि वो उस घर के अंदर प्रेत वासा है। ठीक, तो उन्होंने हमें बताया कि गुरुजी ऐसा ऐसा है कि हमें जो है उस समय हम डरते नहीं थे, किंतु हम उस घर के अंदर गए रात्रि के समय सोने के लिए क्योंकि उनके घर कोई था नहीं और घर पे सामान काफ़ी था, मतलब धन दौलत उनके पास अधिक थी कि ताकि कोई चला ना जाए। तो वो उनको घर की चाबी देके साथ में पड़ोसियों के चले गए थे, कहीं उनके किसी को जो है कोई समस्या हो गई थी। तो उन्होंने बताया कि रात्रि के जिस समय वो गए तो उनके जो है घर के अंदर मतलब जिस समय वो मतलब उनके जो आंगन में वो चारपाई पे सो गए तो रात्रि के समय उन्होंने क्या देखा कि उनका जो हाथ है, उनके जो पाँव है वो ऐसे दब गए हैं, उनकी छाती के ऊपर कुछ चीज़ आके बैठ गई है, उसके बड़े बड़े दंत हैं, ठीक, लाल लाल उसकी आंखें हैं, शरीर उसका जला हुआ है और उसकी तरफ देख करके उसको जो है दबाए हुए है, उसकी तरफ देख रही है, कह कुछ नहीं रही है। तो बहुत समय तक अर्थात मतलब मान लीजिए कि वो चीज़ कम से कम 2 से ढाई मिनट तक उनके ऊपर ऐसी बैठी रही और उनको हिलने तक भी नहीं दिया, सांस तक लेने की मतलब कोशिश नहीं उनको होने दी। मतलब वो सांस भी लेने की, चिल्लाने की कोशिश कर लेकिन गले से आवाज़ नहीं आ रही है। तो एकदम से उसने ऐसे मतलब गला झटकाया तो मतलब एकदम से ऐसे पाया कि जैसे कोई आसपास था नहीं और वो एकदम से उठ के मतलब बैठ गए और एकदम से अपने घर पे भाग गए। तो ये सब क्या था? तो आपको ये बताना चाहेंगे, ये जो इस प्रकार की जो आत्माएं होती हैं इनको बोला जाता है गांधर्वित प्रेत, जो कि आपकी गंध से जो है आपके पास जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपके शरीर से निकलने वाली जो ऊर्जा है उससे ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि एक अंगार को देख के, चिंगार को देख के कीड़ा या कीट जो है भागे आते हैं, जैसे है ना, आसपास उसके घूमने शुरू हो जाते हैं दीपक के पास छोटे छोटे कीट, वैसे ही ये जो गांधर्व होते हैं ये आपकी शरीर की गंध से आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मानव रक्त जो होता है वो इनको बहुत अधिक प्रिय होता है, तो उससे ये अट्रैक्ट हो जाते हैं और आपके शरीर की ओर आप पे हमला कर देते हैं। यदि आपके पर देवी देवता की यदि कृपा हो तो माता रानी की कृपा से जो है आपको इनसे जो है निजात मिल सकती है। अभी तो ये आपके ऊपर हमला नहीं कर सकते। अगर आप इनके एरिया में जाकर के इनको दांत दिखाएंगे तो ऑब्वियसली ये आपका जो है बेड़ा गर्क कर सकते हैं। तो हमारी इनको यही सलाह कि उस घर के बीच दोबारा ना जाएं और जो उस घर के बीच में जो लोग रहते हैं उनको बोले कि अपना इलाज करवाएं, तब जा कर के बात बनेगी। एक ऐसे ही व्यक्ति का हमारे पास तीसरा जो है आया था कि गुरुजी, एक बार वो ट्रक चलाता है व्यक्ति, वो बोल रहा है कि गुरुजी हम रात्रि के समय हम जो है जा रहे थे मार्ग के बीच में, ऐसे ही मतलब कोई मतलब भर के जा रहे थे ट्रक वगैरह गेहूं वगैरह से किसी दूसरे शहर में छोड़ने के लिए। तो उनको रास्ते में एक औरत मिली जो मतलब सुंदर थी, यौवनवान थी, एक बच्चा गोद में था उसके और जो है मार्ग पे चल रही थी ऐसे ही। तो मतलब उसको हाथ दे के ऐसे इशारा किया, रात्रि के 12:30-1 बजे का टाइम था, कि मुझे जो है आपकी सहायता चाहिए। मेरे पति ने जो है मुझे मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया है, मेरा पति शराबी है और मुझे अपने घर पे अपने माता पिता के यहाँ जाना है, तो कृपा करके आप जो है मेरी सहायता करें। और वो रोने लगी वो स्त्री। तो उसके हृदय में दया आ गई कि कोई बात नहीं बहन, आप हमारे साथ में आकर के बैठिए, रात्रि के समय आपको कोई व्हीकल नहीं मिल रहा है तो आप रात्रि के समय हम आपको उस गाँव में छोड़ देंगे। तो उसने नाम लिया उस चीज़ का। जब वो बैठने लगी तो उसने उसके पाँव की तरफ ध्यान दे लिया, जो उसके पाँव उल्टे थे। ठीक, उसके जो है ट्रक के अंदर जो है माँ काली का जो है मूर्ति लगा हुआ था, फोटो लगा हुआ था, जिसको वो हर रोज़ ही पूजा करता था। तो जिस समय वो पास बैठने लगा तो उसने उसके ऊपर लाइट मारी, एकदम से वो चमकी और वो वहाँ से एकदम से हवा की तरह गायब हो गई। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं, ये है असल में याक्षिणी, जो भेष बदल के जो है सुंदर लोगों को, अर्थात जो रूपवान या यौवनवान कोई भी पुरुष होता है उनको अपने माया जाल में फंसाते हैं, किसी का भी स्वरूप ले सकते हैं, याद रखिए। तो इस प्रकार की जो आत्माएं हैं वो याक्षिणियाँ होती हैं, जो आप लोगों को जो है कुछ भी करने का जो है प्रयत्न करती हैं। अर्थात यदि भी आप इसके जो है मोह चक्कर में पड़ जाते हैं तो निसंदेह हो सकता है कि अगले दिन अखबार में आते थे कि आप कि किसी ट्रक ड्राइवर ने जो है अपने ट्रक को जो है शराब के नशे में कि नदी में उसको उतार दिया, या फिर एक ट्रक ड्राइवर की जो है अकस्मात जो है मृत्यु हो गया, ट्रक का जो है एक्सीडेंट हो गया किसी गाड़ी के साथ और उसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार के जो केसेस होते हैं ना वो इसी प्रकार से आते हैं। कुछ लोगों के ऐसे होते हैं कि जिनकी जो है मर जाने के बाद उनकी लाशें भी नहीं मिलती हैं, याद रखिए, वो इन्हीं चीज़ों के काम आते हैं, याद रखिए। प्रेत
पिशाच की जो आत्माएं होती हैं, ये उन लोगों के हम जीवन के साथ जुड़ी जो है सच्ची घटनाएं आप लोगों को बता रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने हमें बताया कि गुरुजी कृपया आप अपनी वीडियो में इनको मेंशन करिए और बताइए कि ऐसा क्या हुआ। ऐसे बहुत से लोगों के साथ ऐसी जो है घटनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों के साथ जिनको जो है वो बताने से डरते हैं कि उनके साथ कभी ऐसा कुछ हो या ना हो, लेकिन ये वो सच्ची घटनाएं जो लोगों के साथ हुई हैं। तो आपको इनको बताने के लिए जो है हमें बोला गया था, तो कोई बात नहीं जो है इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। तो यदि आपके साथ इस ऐसी जो है सिचुएशंस में यदि कुछ भी हो जाए तो एक बात याद रखें कि हृदय के अंदर माँ भगवती का ध्यान रखें और माँ भगवती के जो है गायत्री का सदैव जो है हृदय के अंदर रटन रखें। यदि ऐसी सिचुएशन में यदि कोई व्यक्ति फंस जाए, ऐसा कोई मिल जाए, तो सहायता सभी की करिए, किंतु सावधानी पूर्वक कि सामने देख लीजिए कि वो क्या है और क्या नहीं है। तो थोड़ा दिल से नहीं, थोड़ा दिमाग से भी काम लीजिए, तो भगवती कृपा से जो है आप सभी सुरक्षित रहेंगे इन सब चीज़ों से। जय माँ कामाख्या। आप आदेश